आपको ये शायद चीज पता नहीं होगी, बट एक छोटी सी ट्रिक से आप 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ले सकते हैं। एंड वो ट्रिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी पर्सनल अभी कॉन्वर्जेशन आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ और आज ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उससे जस्ट 2 दिन पहले ही जो मेरे घर में मेड आती है, जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनसे मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही थी और उन्होंने बताया है कि उनके 3 बेटे हैं और जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसका अराउंड 10-12 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और इसी जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी रोड पे कि वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और कोई व्हीकल उससे आके मतलब लाइक हिट कर देता है एंड उसकी जो टांगे हैं वो गाड़ी के नीचे आ जाती हैं। एंड इस अंधेरी वेस्ट वाले बेल्ट में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है कोकिलाबेन अंबानी का हॉस्पिटल, अनिल अंबानी का हॉस्पिटल है। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अक्सर लोग ये नहीं देखते कि यार मेरा बजट नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा वो हॉस्पिटल। वो चाहते हैं कि जो पर्सन जिसके लिए इंजरी हुई या जिसको जो भी मेडिकल इमरजेंसी है वो बचना चाहिए। इसलिए इवन दो शायद वो मेड की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ना हो अंबानी के हॉस्पिटल में इलाज करवाने की, उनका बेटा वहाँ 2 महीने तक रहता है एंड डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी टांगे काटनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑपरेशन हुआ, लाते काटी गई। एंड ये मैं कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टोरी नहीं बता रहा, मैं एक पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ एक जेन्युइन स्टोरी है। एंड उन्होंने बताया कि उस 2 महीने की स्टे में उनका हॉस्पिटल बिल बना 15 लाख रुपीज। एंड क्योंकि वो आंटी जी अलग अलग सोसाइटीज में काम करते थे तो उन्होंने वहां पर रिक्वेस्ट करके सभी लोगों से फंड रेजिंग करवाई और काफी हद तक पैसा एक्यूमुलेट हो गया था उस 15 लाख की कॉस्ट के लिए। बट द समरी ऑफ द स्टोरी इज कि आजकल के जमाने में मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल सिचुएशन कभी भी रैंडमली आ सकती है और हमारी लाइफ में आजकल इतने ज़्यादा थ्रेट्स हैं। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाएंगे तो यू नेवर नो कि आपका जो बिल है वो कितना ऊपर चला जाए। इसलिए कि सिर्फ 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए वो हमें प्रोटेक्ट रखेगा, आज के टाइम में शायद वो भी कम पड़ जाता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को अवेयर करवा सकें कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक से वो अपने 10 लाख के या 5 लाख के जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस है उसको 1 करोड़ तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदा जाता है और क्यों आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जस्ट हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने 10 से 11 पॉइंटर्स डिस्कस किए थे कि आपको कौन कौन से वो पॉइंटर्स देखने चाहिए विद न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, एक्चुअल कैलकुलेशंस, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है। और वो ये वीडियो मैं बेल आइकन पर यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो आप इस बेल आइकन पर क्लिक करके भी और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो जरूर देखें एंड देन इस वीडियो को आप यहाँ से प्रोसीड करें। सो उस वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि टॉपअप या सुपर टॉपअप के बीच में अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको हमेशा सुपर टॉपअप ही सिलेक्ट करना चाहिए एंड उसकी मदद से ही आप अपने रेगुलर इंश्योरेंस को 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हो एट नॉमिनल कॉस्ट। और चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप अगर स्टार का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और इसका 10 लाख का जो कवर अमाउंट का प्रीमियम है वो आपको पड़ेगा हर साल में 11,476 रुपीज़। इसके साथ साथ अगर आप 90 लैक्स का सुपर टॉपअप कवर भी ले लेते हैं नीवा हेल्थ इंश्योरेंस से तो आपको वो सिर्फ मिलेगा 841 रुपीज़ में ही। तो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और 90 लैक्स का सुपर टॉपअप कवर की टोटल कॉस्ट आती है 12,317 रुपीज़। तो जस्ट इमेजिन कि 11,500 में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था, बट 12,300 रुपये में आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। और वो एक सिंपल ट्रिक कि आप सुपर टॉपअप कवर ले लें। एंड इसकी जगह अगर आप 1 करोड़ का सिर्फ पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाएंगे तो आपको अराउंड 23,016 रुपीज़ का प्रीमियम पड़ेगा, जो कि शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। मीन्स आपको एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है 5 लाख का या 10 लाख का डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, उसमें आपको सुपर टॉपअप ऐड करना है। तो ये जो टोटल हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर बन जाएगा वो चीप पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप बड़े अमाउंट का डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे। सो दैट इज द मैजिक ऑफ सुपर टॉपअप कवर। सो अगर आपने वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस वाली अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी देख लें। बट मैं आपको इस वीडियो में भी सुपर टॉपअप वर्सेस टॉपअप का जो डिफरेंस है वो समझा देता हूँ एंड आपको ये भी बता दूंगा कि क्यों सुपर टॉपअप कवर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो पहले समझते हैं कि ये कवर, एडिशनल कवर का क्या मीनिंग है। सो जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कोई कवर अमाउंट के लिए बाय करते हैं
तो उस कवर अमाउंट के ऊपर आपको एडिशनल कवरेज भी मिल जाती है, जो कि हम टॉपअप या सुपर टॉपअप की मदद से उसको कवर कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपको कुछ एडिशनल कवरेज अमाउंट चाहिए कि आपको लगता है कि शायद ये कवरेज अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट ना हो, तो आप उसके ऊपर कुछ कवर एडिशनल बाय कर सकते हैं। उसमें 2 कवर्स आते हैं, टॉपअप कवर एंड सुपर टॉपअप कवर। एंड हमेशा याद रखना है कि आपको सुपर टॉपअप कवर, जो हमने सेकंड वाला बोला, सुपर टॉपअप कवर ही लेना है, टॉपअप कवर आपको कभी भी नहीं लेना है। एंड इसका रीजन क्या है वो चलिए मैं आपको एक सिचुएशन से समझाता हूं। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक टेबल, उसमें हमने सिचुएशन 1 इमेजिन की है कि आपके पास 2 पॉलिसीज हैं, टॉपअप कवर और सुपर टॉपअप कवर के केस में। तो पहले अगर हम टॉपअप कवर केस की बात करें तो आपके पास पॉलिसी ए है जो आपका रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का कवर करेगी, उसमें 10 लाख का सम इंश्योर्ड है। एंड पॉलिसी बी है आपके पास जिसमें आपने 90 लाख रुपीस का टॉपअप हेल्थ कवर लिया हुआ है, जिसमें जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 10 लाख रुपीस की है कि जब आपका बिल 10 लाख रुपीस की ऊपर क्रॉस करेगा तब आपका ये टॉपअप कवर एक्टिवेट होगा। एंड सुपर टॉपअप कवर के केस में अगेन आपके पास पॉलिसी ए है जिसमें रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपीस वाला है, एंड पॉलिसी बी है जिसमें आपने 90 लाख रुपीस का सुपर टॉपअप कवर लिया हुआ है, जिसमें एक्टिवेशन या थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 10 लाख रुपीस की है कि जब 10 लाख रुपीस क्रॉस होगा तब आपका ये सुपर टॉपअप कवर एक्टिवेट होगा। अब सिचुएशन मान लेते हैं कि जहां पर आपको साल में सिर्फ एक क्लेम आता है जिसका अमाउंट है 12 लाख रुपीस। तो टॉपअप कवर के केस में पॉलिसी ये आपका 10 लाख रुपए पे कर देगी क्योंकि उसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीस था। पॉलिसी बी विल पे द रिमेनिंग 2 लाख रुपीस। और सुपर टॉपअप कवर के केस में पॉलिसी ए अगेन विल पे 10 लाख रुपीस, उसका सम इंश्योर्ड था, एंड पॉलिसी बी विल पे द रिमेनिंग 2 लाख रुपीस। सो इस सिचुएशन में टॉपअप और सुपर टॉपअप कवर दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों यूजफुल हैं, इसमें दोनों में इस सिचुएशन में कोई ड्रॉबैक दोनों में नहीं है। सो अब बात करते हैं सिचुएशन 2 की। पॉलिसी ए और पॉलिसी बी अब सेम है जो हमारी सिचुएशन 1 में थी, टॉपअप और सुपर टॉपअप कवर के केस में दोनों ही पॉलिसी ए पॉलिसी बी सेम है। बट अब हमारी सिचुएशन 2 ये कहती है कि साल में आपको 2 क्लेम्स आते हैं ऑफ 8 लाख रुपीज ईच, मतलब आपका साल में 2 बार मेडिकल इमरजेंसी आती है, दोनों बार 8-8 लाख का बिल बनता है। सो टॉपअप कवर के केस में पॉलिसी ए विल पे 8 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम एंड पॉलिसी ए विल ऑल्सो पे 2 लाख रुपीज फॉर द सेकेंड क्लेम, और इसका टोटल 10 लाख रुपीज का जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो गया। अब नाउ अगर आप सोचें कि पॉलिसी बी जो आपने 90 लाख रुपीज का टॉपअप कवर लिया था वो आपका रिमेनिंग का 6 लाख रुपीज जो सेकंड क्लेम में से 6 लाख रुपए अभी पेंडिंग है वो आपका पे कर देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। वाई? बिकॉज पॉलिसी बी विल नॉट पे एनीथिंग, क्योंकि नो क्लेम अमाउंट इज मोर देन 10 लाख रुपीज इंडिविजुअली। अब इस केस में वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 लाख रुपीज का ट्रिगर पॉइंट है उसके ऊपर जब तक आपका बिल नहीं आता किसी भी क्लेम का तब तक आपका वो टॉपअप कवर एक्टिवेट नहीं होता। इस केस में दोनों बिल 8-8 लाख रुपीस के आए तो आपका टॉपअप कवर एक्टिवेट नहीं होगा, एंड दैट इज वाई आपको हमेशा सुपर टॉपअप कवर लेना चाहिए। बिकॉज सुपर टॉपअप कवर के केस में पॉलिसी ए विल पे 8 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम, पॉलिसी ए विल पे 2 लाख रुपीज फॉर द सेकेंड क्लेम एज वेल, एंड पॉलिसी बी विल पे द रिमेनिंग 6 लाख रुपीज। बिकॉज सुपर टॉपअप कवर के केस में टोटल बिल कंसीडर किया जाता है 8+8 यानी 16 लैक्स, तो आपका 10 लाख के ऊपर आ रहा है तो आपका जो पेंडिंग अमाउंट है 6 लाख रुपीस का वो सुपर टॉपअप कवर जो पॉलिसी बी थी 90 लाख रुपीस की कवर वाली उसमें से पे हो जाएगा। सो सिचुएशन 3 की बात करते हैं। पॉलिसी ए पॉलिसी बी टॉपअप कवर या सुपर टॉपअप कवर के केस में दोनों सेम है। सो सिचुएशन 3 में आपका क्लेम अमाउंट चेंज होता है। इमेजिन करते हैं कि इस बार भी आपको साल में 2 क्लेम्स आते हैं, बट पहला क्लेम का अमाउंट है 14 लाख रुपीज और दूसरे क्लेम का अमाउंट है 8 लाख रुपीज। अब टॉपअप कवर के केस में पॉलिसी ए विल पे द 10 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम, तो पॉलिसी ए का रोल खत्म हो जाता है। अब पॉलिसी बी विल पे द रिमेनिंग 4 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम बिकॉज बिल आपका 10 लाख रुपीज के ऊपर आ गया, तो यू थिंक कि टॉपअप कवर केस एक्टिवेट हो जाना चाहिए और इस केस में एक्टिवेट हो गया है वो। अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी बी क्योंकि वो 90 लाख रुपीज का आपने कवर लिया था टॉपअप कवर, तो आपका जो सेकंड क्लेम आया 8 लाख रुपीस का तो वो भी उससे डिडक्ट हो जाएगा या वो पे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि 8 लाख रुपीस इंडिविजुअली 10 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है। और हमने देखा था कि टॉपअप कवर के केस में हर एक पॉलिसी को 10 लाख रुपीस का जो थ्रेशोल्ड, अगर इस केस में इस पॉलिसी में क्योंकि 10 लाख रुपीस थ्रेशोल्ड था तो हर क्लेम अमाउंट को 10 लाख रुपीस के ऊपर जाना चाहिए तब वो एक्टिवेट होता है। तो क्योंकि आपका सेकंड क्लेम अमाउंट 8 लाख रुपीस है
तो वो 8 लाख रुपीज आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, ये टॉप अप कवर एक्टिवेट नहीं होगा। बट वहीं अगर हम सुपर टॉप अप कवर की बात करें तो पॉलिसी ए विल पे द 10 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम, तो उसका रोल खत्म हो जाता है। पॉलिसी बी विल पे द रिमेनिंग 4 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट क्लेम बिकॉज आपका बिल अमाउंट 10 लाख रुपीज से ऊपर है, तो सुपर टॉप अप कवर भी एक्टिवेट हो जाता है। एंड पॉलिसी बी विल ऑल्सो पे द 8 लाख रुपीज फॉर द सेकेंड क्लेम, क्योंकि 10 + 8 18, तो 18 ऑब्वियसली 10 लाख रुपीज से ऊपर है, तो आपका ये वाला अमाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए सुपर टॉप अप कवर हर केसेस में आपको कवर कर लेता है, बट टॉप अप कवर के काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, जैसे हमने सिचुएशन 2 और 3 देखा कि वहां पर तो सुपर टॉप अप कवर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। इसलिए जब भी आपको कवर लेना है, एडिशनल कवर लेना है, तो हमेशा सुपर टॉप अप कवर ही लेना है। एंड वो चीज हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखी कि कैसे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट देकर, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाकर आप अपना 10 लाख रुपीज का जो रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कवरेज अमाउंट 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं बाय यूजिंग सुपर टॉप अप कवर। सो अगली बार आपको भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो और अगर कोई भी फीडबैक या इनपुट्स की जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने पेज का लिंक डाल दे रहा हूं, तो यू कैन फॉलो अस देयर और वहां पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। और जैसा आपने देखा कि अगर किसी के पास 1 करोड़ का टॉपअप कवर हो तब भी उसका बिल अमाउंट शायद बहुत बार उसको खुद ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लूप होल्स हैं टॉपअप कवर के केस में, तो ये अवेयरनेस लोगों तक नहीं है। इसलिए अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके क्या व्यूज हैं और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट भी हमें जरूर करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे लोगों का उनकी लाइफ सेविंग बच सकती है अगर ये वो वीडियो देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।